बीते साल फरवरी में यानी फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुग्ध उत्पादकों को बड़ी उम्मीद दिलाई थी, बड़ी आस बंधाई थी। उन्होंने ऐलान किया था कि प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए का बोनस दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे थे और तब से अब तक वो सरकार से बड़ी आस लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए सरकार की तरफ निहार रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा को अब करीब 15 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसानों की उम्मीदें आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। दासूत्र ने जब पड़ताल की तो पता चला कि किसानों को बोनस देने की योजना पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन फिलहाल ये योजना कागजों में ही उलझकर रह गई है, जिससे दुग्ध उत्पादकों में निराशा बढ़ती जा रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों पूरी नहीं हो पा रही सरकार की अहम घोषणा, बता रहे हैं भोपाल से दासूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित। जिनके घर में गाय और आप चिंता मत करो, जिनने हाथ खड़े नहीं करे वो भी ध्यान रखना। अपनी सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। दूध आप उत्पादन करोगे तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस आपको देंगे, ये अपनी सरकार ने निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये ऐलान आज तक जमीन पर नहीं उतर पाया है, जिस वजह से सूबे के लाखों दुग्ध उत्पादक किसान निराश हैं। जबकि भारत का 9% दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि प्रदेश का दुग्ध उत्पादन देश के कुल दुग्ध उत्पादन के 20% तक पहुंचे। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ सार्वजनिक मंचों से ऐलान कर देने भर से किसानों का कल्याण हो जाएगा? क्या सिर्फ संकल्प ले लेने भर से दुग्ध उत्पादन 20% तक पहुंच जाएगा? सरकार की घोषणा के 15 महीने बीतने के बावजूद किसानों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए बोनस का इंतजार है। मोहन सरकार ने अपने कार्यकाल में डेयरी क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB के बीच MOU हुआ है, जिसके तहत डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों के CEOs की जिम्मेदारी अब NDDB की ओर से नामित अधिकारियों को सौंपी गई है। इस समझौते का मकसद गांवों में दूध संग्रहण केंद्र बढ़ाना, डेयरी यूनियन की प्रोसेसिंग क्षमता को मजबूत करना और डेयरी समितियों की संख्या में इजाफा करना है। सरकार ने डेयरी समितियों की संख्या 6000 से बढ़ाकर 9000 करने का लक्ष्य तय किया है। प्रत्येक समिति 1 से 3 गांवों को कवर करती है, यानी लक्ष्य पूरा होने पर 18000 गांवों तक दूध संग्रहण की पहुंच हो जाएगी। वहीं रोजाना 10.5 लाख किलोग्राम दूध संग्रहण को बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम और रोजाना करीब 11.3 लाख लीटर दूध खरीदी को बढ़ाकर 13.7 लाख लीटर करने का लक्ष्य है। साथ ही डेयरी प्लांट्स की प्रोसेसिंग क्षमता को 18 लाख लीटर रोजाना से बढ़ाकर 30 लाख लीटर रोजाना करने का टारगेट भी तय किया गया है। सरकार दावा करती है कि अगले 5 साल में 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर डेयरी किसानों की सालाना आय 1700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम दावों, वादों और कवायदों के बीच 5 रुपए प्रति लीटर बोनस का वादा ना जाने कहां गुम हो गया। इसी बीच सरकार ने मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना कर दिया। इसके तहत क्या काम होंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं कि दुग्ध उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत होने वाले कामों पर। जिनके घर में गाय और आप चिंता मत करो, जिनने हाथ खड़े नहीं करे वो भी ध्यान रखना। अपनी सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। दूध आप उत्पादन करोगे तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस आपको देंगे, ये अपनी सरकार ने निर्णय लिया है। दूध हमारे किसानों के घर में होना चाहिए, क्योंकि अपने देश की पहचान ही दूध दहियों से होती थी। अपने देश के अंदर गोपालन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो अपन ने कहा है कि घर घर गोपालन को बढ़ावा देते हुए, इसीलिए आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से दूध खरीदने का काम भी हमारे इस सरकार के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत दुधारू गाय या भैंस की इकाई स्थापित करने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि प्रदेश की गौशालाओं को हाईटेक बनाया जा रहा है। ग्वालियर की आदर्श गौशाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले CNG प्लांट की स्थापना की गई है। भोपाल के बेरखेड़ी डोब में 10,000 गोवंश क्षमता वाली हाईटेक गौशाला बनाई जा रही है।
प्रदेश के 2.25 लाख किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता के माध्यम से जोड़ा गया है। सरकार दुग्ध सहकारी संघों के डेयरी प्रोडक्ट्स को मार्केट लिंकेज दिलाकर वैश्विक सप्लाई चेन से कनेक्ट करने की योजना पर भी काम कर रही है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना के तहत 25 या 25 से ज्यादा गायों का पालन करने वाले पशुपालकों को पशुपालन पर अनुदान भी दिया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए का बोनस कब मिलेगा। किसानों का सवाल और चिंता इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार ने अब तक ना तो बोनस देने का कोई सिस्टम तय किया है, ना ही कोई ठोस कार्य योजना बनाई है। लिहाजा किसानों में निराशा और नाराजगी बढ़ती जा रही है और यही सवाल लगातार विपक्ष यानी कांग्रेस के नेता भी सरकार से पूछ रहे हैं। सरकार के अधूरे वादे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते हैं कि आज करीब 1.25 साल बीत गए लेकिन किसानों को बोनस का 1 रुपया भी नहीं मिला। सरकार ने किसानों को झूठे सपने दिखाए हैं। ये सरकार सिर्फ घोषणाओं और जुमलों की खिलाड़ी बन चुकी है। उसकी बातों का जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।